हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन माइंड गुरुकुल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जो आपकी एमएस एक्सेल में डेली वर्क लाइफ में यूज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल ए से। कंट्रोल प्लस ए वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी कुछ शॉर्टकट कीज का नहीं पता है या फिर यूज करनी नहीं आती है। सो कंट्रोल प्लस ए यूज होता है आपका जो डेटा है फाइल में, उस सारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसको लिखेंगे सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल बी। बी का मतलब बी से ही डिफाइन हो रहा है। बी का मतलब होता है बोल्ड। इट मीन्स आपकी जो फाइल है उसका जो डेटा है उसको बोल्ड करने के लिए। बोल्ड का मतलब है आपका कोई जो फॉन्ट है उसका बोल्ड साइज मोटा हो जाना, मीन्स बोल्ड हो जाना। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सी। कंट्रोल सी बहुत ही कॉमन होता है, इट इज यूज फॉर कॉपी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। कंट्रोल डी का यूज होता है आपका डेटा को ड्रॉप डाउन सेल्स में रिपीट करने के लिए। जो आपकी वैल्यू है, सपोज मुझे कॉपी नहीं करना है डेटा, अपनी वैल्यूज को रिपीट करना है। मेरा नाम है अंजलि, अंजलि को मुझे बिना कॉपी करे नीचे वैल्यूज को आपकी रिपीट करना है, तो कंट्रोल डी से आप कर सकते हैं ये। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ यूज होता है फाइंड करने के लिए। आप कोई भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं फाइल में तो फाइंड हो सकती है इजीली। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी का यूज होता है बच्चों गो टू, मीन्स होता है गो टू। गो टू का मतलब होता है मुझे अपनी फाइल में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पर जाना है। लाइक मुझे फाइंड करना है अपनी फाइल में एक्सेल, तो मैं एक्सेल टाइप करके गो टू के थ्रू उसको फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज एच। एच का मीन्स होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब आप समझते हैं। रिप्लेस से मतलब होता है किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर देना किसी दूसरी वैल्यू से। मेरे पास कोई बहुत सारा डेटा मेरा है इसमें और उसमें मुझे रिप्लेस करना है सपोज मोहन। मोहन को रिप्लेस करके मुझे उसके रिप्लेस में लिखना है राकेश, तो मैं मोहन कंट्रोल एच प्लस करूंगी और मोहन उसमें टाइप करके उसके नीचे रिप्लेस में लिख दूंगी राकेश। तो वहां पर मोहन के रिप्लेस पर जहां जहां मोहन होगा वहां आपको राकेश होगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल आई। कंट्रोल आई यूज होता है बच्चों इटैलिक के लिए। जो आपका डेटा है उसका फॉन्ट इटैलिक करने के लिए। इटैलिक का मीन्स होता है जैसे ये बिल्कुल सीधे लिखे हुए हैं, आप इनको थोड़ा टेढ़ा यूज कर सकते हो। कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज होता है बच्चों हाइपरलिंक के लिए। आप अपने डेटा फाइल में हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल के की हेल्प से। आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन का मीनिंग एन से ही डिफाइंड हो रहा है, टू ओपन न्यू फाइल। न्यू फाइल, कोई भी आप अपनी न्यू फाइल कंट्रोल एन की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। वो एक्सेल की ही फाइल हो या फिर वर्ड की फाइल हो, कंट्रोल एन सभी में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ओ। कंट्रोल ओ का मीन्स होता है बेटा फाइल को ओपन करने के लिए। क्या होता है? फाइल को ओपन करने के लिए। शॉर्टकट कीज है ये, लाइक कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करा तो आपने आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल पी। कंट्रोल पी आपका यूज होता है प्रिंट कमांड के लिए। आपकी कोई भी फाइल ओपन है और आप डायरेक्ट उसको प्रिंट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपको पूरा टूल बार मेन्यू बार ओपन करके प्रिंट करना दे, तो आप कंट्रोल पी यूज करेंगे और आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल आर। कंट्रोल आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज होता है एक्सेल शीट में राइट सेल में डेटा को कॉपी करने के लिए। जो आपका राइट सेल है उसमें आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। इट मीन्स कंट्रोल आर। इसका मतलब आप रिपीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मीन होता है बच्चों डेटा को सेव करने के लिए। जो आपकी फाइल है उसे सेव कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट कीज कमांड होती है कंट्रोल एस। इससे क्या होगा आपका सेव। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यू। यू का मीन्स आपको यू से ही डिफाइंड हो रहा है, इट इज अंडरलाइन। यूज फॉर अंडरलाइन मीन्स मुझे अपने डेटा को अंडरलाइन करना है, कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर पूरा फाइल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करेंगे, उससे आपका का जो डेटा होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। आपको अपना जो डेटा है अगर पेस्ट करना है, पेस्ट का मतलब होता है, मैंने पहले सबसे यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी पढ़ाया था कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी के बाद यूज होता है कंट्रोल वी। पहले आप डेटा को कॉपी करेंगे और जहां आपको पेस्ट करना है वहां आप यूज करेंगे कंट्रोल वी, तो उससे आपका डेटा जो होगा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से आपका क्या होगा, जो आपकी करंट फाइल है मीन्स जिस पे आप काम कर रहे हैं, करंट वर्कबुक है, उससे आप उसको क्लोज कर सकते हैं डायरेक्टली। वो आपकी कंट्रोल डब्ल्यू प्लस प्रेस करने से क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का यूज होता है किसी भी फाइल को या डेटा को कट करने के लिए। जैसे कंट्रोल सी था, कंट्रोल सी होता है हमारा कॉपी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन कंट्रोल एक्स का जो यूज है इससे जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मीन्स पहले मेरी कोई भी फाइल है,
मुझे उसे उठा के या फिर उसका जो फाइल लोकेशन है वो चेंज करना है। फाइल लोकेशन चेंज करने के लिए मैं कंट्रोल एक्स को यूज करूंगी तो वो फाइल की लोकेशन चेंज होकर मुझे वहां नहीं मिलेगी, मेरी करंट लोकेशन जो होगी वहीं शो होगी। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कंट्रोल एक्स यूज किया, मैंने नाम लिखा कहीं पर भी अंजलि और मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, तो ये मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, जहां मैं फिर वापस उसको पेस्ट करूंगी वहीं पे मुझे शो होगा केवल। सो गॉट इट बच्चा, केवल कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट हो जाता है आपका डेटा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई इज यूज फॉर रीडू। रीडू का मीन्स होता है बच्चों जो हमारा लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है, लास्ट एक्शन परफॉर्म मीन्स जो भी हमने अपना लास्ट काम किया है, सपोज मैंने कोई भी डेटा कट कर दिया, अब मुझे वो वापस लाना है तो मैं कंट्रोल वाई की हेल्प से उसको वापस भी ला सकती हूँ। नेक्स्ट इज कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड यूज होता है आपका अंडू करने के लिए। अंडू का मीन्स होता है मेरी एक लाइन है पूरी जिसमें लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर दिया, तो कंट्रोल जेड से क्या होगा, जो मेरा इससे पहले का टेक्स्ट होगा लाइक अंजलि लिखा हुआ था तो अंजलि वापस आ जाएगा। जितनी बार हम कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे जो हमारा डेटा पहले था वो वापस शो हो जाएगा मुझे। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज होता है आपकी एक्सेल फाइल में करंट डेट को शो करने के लिए। किस लिए यूज होता है, करंट डेट। सो हमें टाइप करनी है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डेट मंथ ईयर शो करना है या फिर हमें मंथ डेट ईयर फॉर्मेट रखना है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल सेमीकोलन यूज कीजिए, उससे आपकी करंट डेट शो हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। ये क्या है, ओनली कॉलन मार्क करना है यहाँ पे, उससे आपका आ जाता है करंट टाइम। तो करंट टाइम आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन यूज करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 का यूज होता है बेटा टू हाइड टूल बार। अब इसका आपको बेनिफिट क्या लगता है कि हम अपनी फाइल में इसे यूज करेंगे? इसका बेनिफिट ये होता है, अगर मुझे अपनी डेटा शीट या मेरी पूरी डेटा एक्सेल फाइल को जूम करके देखना है पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम अपना जो टूल बार है उसको हाइड कर देंगे, इसलिए हम कंट्रोल F1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट प्लस F1 का यूज होता है, आपकी जो डेटा है या आपकी फाइल है, टेक्स्ट है, उसका आप ग्राफ बना सकते हैं या फिर आप उसका चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना हो, जो आपकी फाइल होगी उसे पूरा सिलेक्ट करना होगा। लाइक मुझे ये मेरा टेक्स्ट है फाइल में, एक्सेल फाइल में, और मुझे इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है या फिर चार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगी पूरा, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑल्ट प्लस F1, तो उससे मेरा ग्राफ या चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 का मीन्स होता है बच्चों टू ओपन राइट क्लिक मेन्यू। जो आपका राइट क्लिक मेन्यू होता है जिसे आप माउस की हेल्प से भी ओपन करते हैं, आप उसका यूज शिफ्ट प्लस 10 की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।